ईरान के अंदर कोई आइन नहीं है, यूरेनियम वगैरह उनसे वैसे ही ले लिया जाएगा। अगर पाकिस्तान कहेगा तो हॉल्ट भी कर देंगे, रोक भी देंगे। और वो दुरुस्त बात कर रहे हैं, समंदरी रास्ते बहाल किए जाएं कि 10 करोड़ अवाम जो हैं उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया जाए जो ईरान में रहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ में जारी जो ऑपरेशन है परफेक्ट फ्रीडम, उसको वक्ती तौर पे हेल्ड इन अबेंस कर दिया है, यानी वक्ती तौर पे रोक दिया है, मुअत्तल कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत ये जो 922 के करीब जहाज़ थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, उनको निकाले जाना था, तिजारती जहाज़ थे अपनी सिक्योरिटी के अंदर। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर जो ट्रुथ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, उसके मुताबिक उनका कहना ये है कि हुकूमत पाकिस्तान और कुछ दीगर साथी जो हैं उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ये ऑपरेशन वक्ती तौर पे इसलिए रोक दिया है क्योंकि हमारी ईरान के साथ बहुत अच्छी निगोसिएशन जा रही है और उम्मीद ये है कि अगले चंद रोज़ में उस पर मज़ीद पेशरफ्त होकर एक कॉन्क्रीट डील हो जाएगी। लेकिन इस दौरान जो आबनाए हुर्मुज़ का नेवल ब्लॉकेड है, यानी ईरान का जो नेवल ब्लॉकेड है, वो बिल्कुल सख्ती के साथ जारी रहेगा, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। दूसरी जानिब बरतानिया और अमरीका, बरतानिया और यूरोप के ममालिक मुस्तकिल बुनियादों पर अब आवाज़ उठा रहे हैं और उनका कहना ये है कि आबनाए हुर्मुज़ एक आलमी गुज़रगाह है, उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती और उसको आप जिस हालत में वो है उस हालत में बहाल करें और ईरान जो है उसका उससे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। जो मौजूदा सिचुएशन बन रही है आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से और अमेरिका जिस पैटर्न के ऊपर चल रहा है, वो पैटर्न कुछ इस किस्म का है कि सारी दुनिया से आवाज़ें उठवाकर और इस रीजन में से ईरान को मुकम्मल तौर पे निकाल दिया जाए। दूसरी जानिब जो ईरानी हुकूमत है और पासदारान इनकलाब हैं, उनका जो डिफेंसिव रवैया है, दिफाई रवैया, वो भी बहुत सारी बातें बता रहा है। इससे एक तो पहली बात ये साबित होती है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद सच्चे हैं और वो दुरुस्त बात कर रहे हैं कि इनके पास असलहा वगैरह कोई भी चीज़ बाकी नहीं रह गई है। अच्छा, अगर आप हकीकत की नज़र से देखें तो असलहा वगैरह पहले भी कोई नहीं था, ना कोई एयर फोर्स थी, ना ही कुछ ज़मीनी फ़ौज थी। कुछ चंद पासदारान इनकलाब के नाम पर सिपाही भर्ती किए हुए थे जो छोटी मोटी बंदूक भी शायद नहीं चला सकते। हवाई क़ुव्वत थी कोई नहीं, समंदर के अंदर छोटी छोटी कुछ जो कश्तियाँ वश्तियाँ वो इनके पास थी। तिजारती जहाज़ को थोड़े होंगे जो तेल वेल लेके जाते हैं, चूँकि वो इनकी रोज़ी रोटी है। तो इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर अब इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बयान कर रहे हैं कि ये निगोसिएशन हो जाएगी, डील हो जाएगी, ईरान बैकफुट पीछे चला जाएगा और ये हालात जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, सिर्फ इस शर्त के ऊपर जो बार बार अब्बास इराक़ची और मसूद पज़ेश्कियान कह भी चुके हैं कि हमें इस बात की यकीन दहानी करवाई जाए कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा, बार बार जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी। उनके मुख्तलिफ मुतालबात में से एक मुतालबा ये भी था। लगता ही है कि बाकी तो उनका कोई भी मुतालबा माना नहीं जाएगा, यूरेनियम वगैरह उनसे वैसे ही ले लिया जाएगा, आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ऑलरेडी उनसे ले लिया गया है। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हर किस्म का ऑपरेशन करेंगे, अगर पाकिस्तान कहेगा तो हॉल्ट भी कर देंगे, रोक भी देंगे, अगर वो क्या कहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी कर देंगे, लेकिन नेवल ब्लॉकेड जारी रखेंगे, यानी यहाँ वो ईरान का इस समंदर के इस खित्ते में उसका रोल नहीं होगा कोई भी। उसके बाद रह एक ही बात जाती है कि हमारी जान बख्शी करें, जो इस वक्त रजीम मौजूद है उसे मत छेड़ें और जो है ईरान पे हमला ना किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मुख्तलिफ सोशल मीडिया बयानात में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मीडिया टॉक्स में ये भी बार बार कहते रहे कि रजीम चेंज का मकसद भी हम हासिल कर चुके हैं। हो सकता है यही रजीम हो जो वो बार बार उसका जिक्र करते हैं, चूँकि मसूद पज़ेश्कियान और अब्बास इराक़ची के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये वेस्ट और अमेरिका को टू सम एक्सटेंट काबिल कबूल लोग हैं। गालिबाफ के बारे में कहा जाता है जो स्पीकर हैं उनकी पार्लियामेंट के, कि वो हार्डलाइनर है और पासदारान के ज़्यादा नज़दीक हैं। बहरहाल ये ईरान के अवाम ने फ़ैसला करना है कि एक काबिज़ रजीम का एक बंदा भी वहाँ पर बरसरे इक़्तिदार रहता है या नहीं रहता। अब्बास इराक़ची हो या मसूद पज़ेश्कियान हो या बाकर गालिबाफ हों, ये अनइलेक्टेड लोग हैं, रिग्ड इलेक्शंस के ज़रिए वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं और इस रजीम का ख़ात्मा ही वक्त की पहली ज़रूरत है। ईरान के अंदर कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। इससे पहले जो अहमद रज़ा शाह पहलवी था उसकी अपनी हुकूमत थी, उसका अपना आइन था, उसका अपना कानून था। फिर ये ख़मीनी रजीम आई तो इनका अपना आइन और कानून था। ऐसा नहीं है ये, यानी ऑलमोस्ट तकरीबन 70, 80, 90 साल हो गए ये मुल्क एक सो कॉल्ड फजूल से एक गैर मतलब आइन के तहत चल रहा है जो है ही नहीं। जो आता है मोम की नाक की तरह उस आइन को अमेंड कर देता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि पहले तो
ये मुहासरे वगैरह ख़त्म किए जाएँ, समंदरी रस्ते बहाल किए जाएँ, ईरान का जो ड्यू राइट है, माशी जो पाबंदियाँ उसके ऊपर लगी हुई हैं वो ख़त्म की जाए, ताकि मुल्क के अंदर अवाम जो है उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आए, उनकी करेंसी की मालियत को थोड़ी-सी बढ़े। और ये यकीन दहानी भी उनको कराने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी है कि उनको ये यकीन दहानी कराई जाए कि भाई अब दोबारा आपके ऊपर जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी। इन तमाम बातों के बाद वहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बने जो बिल्कुल न्यूट्रल लोगों पर मुश्तमिल हो। वो जो इंटरिम गवर्नमेंट है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, को साल 2 साल की मुद्दत ले और फिर इंतखाबात हों। और उस गवर्नमेंट के अंदर चूँकि ख़मीनी रजीम ने मुसलसल ईरान की जो ख़वातीन हैं उनको बहुत ज़्यादा दबाव में रखा है, उन पे बहुत ज़्यादा ज़ुल्म तोड़े हैं, मज़ालिम किए हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि अगर कोई इंटरिम गवर्नमेंट बने तो कम से कम 50% नुमाइंदगी जो है उसमें ईरानी ख़वातीन की हो, भले वो मुल्क में हों, भले वो लोग हों जो एग्ज़ाइल में हैं और मतलब मुल्क से बाहर हैं इस रजीम की मुखालफत की वजह से। बहरहाल ये हालात कुछ इस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। ये दिनों में फ़ैसले नहीं होते, घंटों में फ़ैसले नहीं होते। और बिलख़ुसूस जब आपका सामना ईरान जैसे लोगों से हो, जो क़दामत परस्त भी हैं, डिप्लोमेसी और जो है सिफ़ारतकारी से क़त्अन नाआशना लोग हैं, रिजिड लोग हैं, अपने मकासद पे, छोटे-छोटे मकासद पे अड़ जाने वाले लोग हैं और उसके नतीजे में नुकसान उठाने वाले लोग हैं, तो चीज़ें जो 2 दिन में होनी होती हैं, वो 2 महीने भी ले सकती हैं। लिहाज़ा अभी इसकी ये तवक्को नहीं की जा सकती कि जो कुछ हम कह रहे हैं, वो फ़ौरी तौर पे हो जाएगा, लेकिन इसकी जानिब इब्तिदाई कदम उठने शुरू हो गए हैं। अगर इसमें हमारे कुछ दोस्त ममालिक ऐसे हैं जिनके हवाले से रिज़र्वेशंस का इज़हार किया जा रहा है कि अगर सब कुछ भी ठीक हो गया, तो 1-2 मुल्क ऐसे हैं जो काफ़ी गुस्से में है ईरान के ऊपर। उन तमाम ममालिक को भी अपना गुस्सा ठंडा करना पड़ेगा और फ़िलहाल सबसे बेहतरीन हल यही है कि 10 करोड़ अवाम जो हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए, जो ईरान में रहते हैं, और उनको एक बेहतर ज़िंदगी दी जाए और वो तमाम गलत काम जो गुज़िश्ता 47 बरस में हुए हैं, उन्हें जिस हद तक ठीक किया जा सकता है, ठीक किया जाए। और इस पूरे रीजन को जो है ना, इंतहा पसंदी की जो एक हमने यहाँ फसल बोई है 1978 से या 77 से जो काम यहाँ शुरू हुआ, बल्कि 1970-60 की दहाई के एंड से जो सिलसिला हमने शुरू किया, उससे बाहर निकलें, ज़िंदगी को नॉर्मल करें, नॉर्मल लोगों को इक़्तिदार में आने दें और नॉर्मैलिटी ही को अडॉप्ट करना पड़ेगा हमें। दुनिया उसी तरफ जा रही है। अब आपको उस दौर से निकलना पड़ेगा और ये जो पैटी इश्यूज़ हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए, अवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए, और अगर वो बेवकूफ़ ना बने, तो ताकत के ज़ोर के ऊपर उन पर कब्ज़ा करते हुए जो है ना, मौजें करना और अपनी कई-कई नस्लों को जो है शाही महलात के अंदर पैदा करने से लेके जवान करना और जवान करने से लेके उनके सर पे ताज बनाने तक का जो अमल है ना, अब उसे ख़त्म होना होगा।